परमेश्वर ने दशमांश क्यों बनाया? दशमांश का परमेश्वर को पैसे देने से कोई संबंध नहीं है। परमेश्वर को आपसे कुछ नहीं चाहिए। आप परमेश्वर को कुछ दे भी नहीं सकते। धरती पर जो कुछ भी है पहले से ही परमेश्वर का है। परमेश्वर को हमसे कुछ नहीं चाहिए। पर जब परमेश्वर ने कुछ निर्धारित किया तो वो इसलिए नहीं कि वो उसे चाहिए। दशमांश और दान इंसानों के लिए परमेश्वर का मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है। परमेश्वर को हमसे एक पैसा भी नहीं चाहिए, पर फिर भी उसने कहा कि हर चीज का 10वां हिस्सा मेरा है। पर हम सिर्फ पैसों का सोचते हैं और ये हमारी प्रॉब्लम है। अगर आप जूतों की 10 जोड़ियां खरीदते हैं तो उनमें से एक आपकी नहीं है। अगर आप 10 ड्रेसेस खरीदते हैं तो उनमें से एक आपकी नहीं है। अगर आपने 10 फल खरीदे हैं तो उनमें से भी एक आपका नहीं है। अगर दिन में आपको 24 घंटे मिले हैं तो 2 घंटे 40 मिनट आपके नहीं हैं। आप रोज चोरी करते हैं, अगर आप 2 घंटे 40 मिनट परमेश्वर का समय उसे नहीं देते। आप एक दशमांश चोर बनते हैं जो परमेश्वर का समय चुरा रहा है। आप टीवी देखते हुए 2 घंटे 4 घंटे 8 घंटे निकाल देते हैं और परमेश्वर को वो 2 घंटे 40 मिनट नहीं देते जो उसी के हैं। आप 2 घंटे 40 मिनट भी मैनेज नहीं कर सकते। आप पैसों का सोचते हो, पर पैसा आपकी प्रॉब्लम नहीं, मैनेजमेंट आपकी प्रॉब्लम है। परमेश्वर आपको किसी भी समय वो ड्रेस देने के लिए कह सकता है, उनमें से एक आपकी नहीं है। तो दशमांश और दान पैसों के बारे में नहीं, पर मैनेजमेंट के बारे में है। परमेश्वर ये कहता है कि क्या आप लगातार हर चीज का 10% मेरे लिए निकाल सकते हैं? हर चीज का 100% परमेश्वर का है। अगर आपको 10,000 रुपए मिले हैं तो उनमें से 10,000 ही परमेश्वर के हैं। परमेश्वर ने आपको 10% निकालने को कहा और आपके पास बचे 90%, पर वो सब 100% परमेश्वर के ही हैं। तो फिर अगर वो 10,000 परमेश्वर के ही हैं तो वह क्यों आपको 10% निकालने को कहता है? ये बात उस 1,000 रुपए की नहीं है जो आप निकालेंगे, पर आपकी उन पैसों को निकालने की काबिलियत के बारे में है। आपकी मर्जी, आपके कंट्रोल, आपके उस पैसों को निकालने के डिसिप्लिन के बारे में है। वे आपके डिसिप्लिन के पीछे है। अगर आप वे 10% अच्छी तरह से मैनेज कर रहे हैं तो वह आप पर बाकी के 90% के लिए भी खुशी से भरोसा करता है। पर क्योंकि आप 10% में विश्वास योग्य नहीं रहते तो आप बाकी का 90% भी गवा देते हैं, जिसके कारण आपके पास कुछ नहीं रहता। तो फिर आप परमेश्वर को बताते हैं कि इस महीने के दशमांश मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि इस बार पैसों में बहुत तंगी आई है। तो परमेश्वर भी कहता है कि तुम बोल क्या रहे हो? तुम्हारा उद्धार, तुम्हारी सैल्वेशन उस टाइथ में ही है। अब हम देखेंगे कि दशमांश देने से आपके जीवन पर क्या असर होता है। इनमें से हर शब्द मैनेजमेंट के लिए है। अगर आप अपने दशमांश और दान समय पर देते रहें तो पहले जो आपके जीवन में आता है वो है अकाउंटेबिलिटी, यानी हिसाब की जिम्मेदारी। दूसरा है डिसिप्लिन। जब भी आप दशमांश निकालते हैं तो आपको हर बार ऐसा करने के लिए कंट्रोल चाहिए। तीसरा ऑनेस्टी। एक टाइथर बनने के लिए आपको ऑनेस्ट होना जरूरी है, क्योंकि आपको कोई नहीं देख रहा सिवाय परमेश्वर के। आप सभी को झूठ बोल सकते हैं, पर परमेश्वर जानता है कि आपने टाइथ दिया कि नहीं। इसका मतलब टाइथ देना आपको ऑनेस्ट बनाता है और मैनेजर्स का ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है। चौथा है डिलीजेंस, यानी आप लगातार इस बात पर काम करते हैं कि आप वे 10% चुराएं नहीं, और मैनेजर्स को भी यही करना होता है। पांचवा फेथफुलनेस, यानी वफादारी। मैनेजर्स में यही कमी होती है कि वे वफादार नहीं होते और टाइथ देने के लिए वफादारी की जरूरत पड़ती है। 6वां ट्रस्टवर्दीनेस। आपको हर बार टाइथ देने के लिए परमेश्वर को आप पर हर बार ट्रस्ट करना पड़ता है। मैंने आपको एक मैनेजर के गुण बताए हैं। वे अकाउंटेबल होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, डिलीजेंट होते हैं, फेथफुल होते हैं और ट्रस्टवर्दी होते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने एक दिन टॉप क्लास मैनेजमेंट दिखाई।
एक दिन जब 5000 लोग एक जगह पर थे और वे सब भूखे थे और ये औरतों और बच्चों को छोड़कर सिर्फ पुरुषों की गिनती थी, तो वह तकरीबन 12,000 लोग होंगे और वह उन्हें कुछ खाने को बांटने वाला था। मरकुस 6:40 में लिखा कि वे 100 और 50 की टोलियों में बैठ गए, यानी कि ये एडमिनिस्ट्रेशन थी, यानी प्रबंध करना। फिर उसने 5 रोटियां और 2 मछलियां रिसोर्सेज के तौर पर ली। उसकी तरफ देखा जिसके वो रिसोर्सेज थे, फिर प्रशंसा के तौर पर उसका धन्यवाद किया कि वह उन्हें उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने दे रहा है। इसका मतलब कि वह चीज़ें आपकी नहीं हैं, पर वह किसी और की अमानत हैं। फिर उसने वह अपने चेलों को दी कि वह आगे लोगों को दे, यानी डेलीगेशन, यानी काम सौंपना। लोगों ने वह खाया और वह सब खाकर तृप्त हो गए। ये कस्टमर सर्विस थी और लिखा है कि चेलों ने हर टुकड़ा उठाया। आप ये इमेजिन करें कि 12,000 जन एक खुली जगह पर हैं और रोटियां और मछलियां तोड़ रहे हैं, तो आपको वहां रोटियों के टुकड़े और मछलियों की हड्डियां कैसे इकट्ठी करनी हैं जो वहां घास में गिरी होंगी। यूहन्ना 6:12 में उसने कहा कि बचे हुए टुकड़े इकट्ठे करके ले आओ कि कुछ भी वेस्ट ना किया जाए। आज लोग वेस्ट करने के कल्चर पर बने हैं और आज भी अगर आप कहीं बफे पर जाएं तो आपको पता है कि आपकी प्लेट छोटी पड़ रही है, पर फिर भी आप अपनी प्लेट को ऊपर तक भरते हैं, बैठकर खाते हैं और आधा खाना प्लेट में ही छोड़ देते हैं। आप एक बैड मैनेजर हैं और परमेश्वर इसे आपके नाम के साथ लिख लेते हैं। यीशु ने उन्हें क्यों टुकड़े इकट्ठे करने को कहा? वे टुकड़े जरूरी नहीं थे, पर वह उन्हें कुछ सिखा रहा था। आप टुकड़े भी वेस्ट नहीं करते।